दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के सारे मशहूर एनिमेज एक ही आइलैंड पर बिना किसी रूल्स के लड़ें तो आखिर नतीजा क्या होगा? यार जरा तसव्वुर करें, एक ऐसी जगह जहां मल्टीवर्स का सबसे बड़ा टकराव हो रहा हो। किसी भी कहानी का हीरो हो या सबसे खौफनाक विलन, सब के सब एक ही मैदान जंग में आमने सामने। तो चलिए बिना वक्त जाया किए इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में इस अल्टीमेट क्लैश की गहराई में चलते हैं और इस पूरे कलेश को समझते हैं। पता है इस एनिमे वर्ल्ड टूर्नामेंट में कितने कैरेक्टर्स उतरे हैं? पूरे 3,300। जी हाँ, 3,300। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। हम यहाँ गोकू, नारुतो, लुफी और गोजो जैसे लेजेंडरी दिग्गजों की बात कर रहे हैं, जिन्हें इस केओटिक बैटल रॉयल्स में एक साथ ड्रॉप कर दिया गया है। इस स्टैगरिंग स्केल से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकाबला कितना खौफनाक और अजीम होने वाला है। इतने सारे ताकतवर वजूद जब एक ही वक्त में भिड़ेंगे तो सच बताऊं, जमीन का कांपना तय है। सबसे बड़ा महासंग्राम। टूर्नामेंट शुरू होते ही जो तबाही मची है ना, वो बस देखते ही बनती है। अरीना में कदम रखते ही बिना किसी असूल के सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का खेल शुरू हो चुका है। और इस तबाही के बीच आते हैं हमारे एपिक फाइट्स और कुछ बहुत ही शॉकिंग टीम अप्स। आइलैंड पर उतरते ही सभी यूनिवर्सेस ने अपने सबसे बड़े दांव खेलने शुरू कर दिए हैं, बिल्कुल किसी हाई स्टेक स्पोर्ट्स मैच की तरह, जहां हर तरफ सिर्फ एक्सप्लोसिव मैचअप्स हो रहे हैं। एक तरफ जरा इस थीमैटिक क्लैश को देखें। ये मुकाबला सिर्फ रॉ पावर का नहीं, बल्कि प्योर गुरूर और एरोगेंस का है। 7 डेडली सिंस के स्कैनर यानी सिन ऑफ प्राइड का सामना हो रहा है ड्रैगन बॉल के मगरूर सायन प्रिंस वेजिटा से। सोचो जरा, जब ये दो इंतहाई एरोगेंट ताकतें आपस में टकराती हैं तो पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। माहौल बिल्कुल आग उगल रहा है। और भाई, पेसिंग को बरकरार रखते हुए अगर अरीना के दूसरे हिस्से की तरफ नजर डालें तो वहां अलग ही आफत आई हुई है। ब्लीच के इचिगो और सोलो लेवलिंग के संग जिन्वो एक दूसरे पर बिल्कुल टूट पड़े हैं। संग जिन्वो का अपनी शैडोज का बेहतरीन इस्तेमाल और इचिगो की रॉ अनयील्डिंग पावर, बाप रे, दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये बिल्कुल सांस रोक देने वाला मंजर है, जहां दम लेने की फुर्सत किसी को नहीं मिल रही। लेकिन इन सब फाइट्स के दरमियान सबसे बड़ा झटका पता है कब लगता है? जब हम एक अनहोली अलायंस देखते हैं, यानी जब दो जानी दुश्मन आपस में मिलकर ऐसी तबाही मचाते हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और दोस्तों, ये कोई आम दुश्मन नहीं है। ये है सतोरु गोजो और र्योमिन सुकना, दुनिया के दो सबसे ताकतवर वजूद, जिनकी आपस में सदियों की दुश्मनी है। उनका अचानक एक साथ आना इस टूर्नामेंट का सबसे अनबिलीवेबल और शॉकिंग मोमेंट बन गया। जरा तसव्वुर करें, गोजो अपना डेविस्टेटिंग रिवर्सल रेड और सुकुना अपनी फूगा फायर एरो एक ही वक्त में फायर करते हैं। इन दोनों ने साइड बाय साइड खड़े होकर जब ये अटैक किया तो इस कॉम्बिनेशन ने पूरी अरीना को मुकम्मल तौर पर जलाकर राख कर दिया। उन्होंने बाकी दुश्मनों को बचने का कोई मौका ही नहीं दिया। लिटरली किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दोनों ऐसी टीम बनकर दुनिया हिला देंगे। लेकिन फिर आता है फेज 2, गोकू की बड़ी कुर्बानी। यहाँ आकर माहौल यकदम संजीदा हो जाता है। वो हाई स्टेक्स एक्शन अब एक बहुत ही सीरियस एग्जिस्टेंशियल मल्टीवर्स क्राइसिस में बदल चुका है। कहानी तब पूरी तरह पलट जाती है जब सेल कहीं से सामने आता है। वो पूरी अर्थ को तबाह करने के लिए एक मैसिव अनस्टॉपेबल न्यूक्लियर ब्लास्ट तैयार कर लेता है। अब यार, ये किसी एक फाइटर के जीतने या हारने का मसला नहीं बचा था। पूरी जमीन और उस पर मौजूद हर जान खतरे में पड़ चुकी थी। तबाही बिल्कुल सर पर खड़ी थी और उम्मीद धुंधली हो चुकी थी। वक्त जैसे ठहर सा जाता है। सेल जैसे ही ब्लास्ट तैयार करता है, ठीक उसी स्प्लिट सेकंड में गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करके 1000 मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज और फ्यूचर्स देखता है। लेकिन सबसे खौफनाक हकीकत क्या थी? हर एक अकेले सिनेरियो में जमीन मुकम्मल तबाह हो रही होती है। अर्थ को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचता। और तभी इस आखिरी और इंतहाई नाजुक मुकाम पर गोकू को अपना सबसे बड़ा अल्टीमेट फैसला लेना पड़ता है। और सच में उस लम्हे ने सबके दिल तोड़ दिए। गोकू एक आखिरी प्यारी सी स्माइल के साथ सबको गुड बाय कहता है। वो कहता है कि ये टूर्नामेंट कभी सबसे ताकतवर बनने के बारे में था ही नहीं, बल्कि उनकी हिफाजत के बारे में था, जो अपनों के लिए सबसे ज्यादा अहम होते हैं। पूरे मल्टीवर्स को बचाने के लिए गोकू बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जान की अजीम कुर्बानी दे देता है। असली हीरो कौन है? इस प्रोफाउंड और इमोशनल क्लाइमैक्स के बाद जाहिर है एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है।
इतने अजीम नुकसान के बाद इस टूर्नामेंट का अंजाम आखिर कैसे हो सकता था? आप लोग भी जरूर सोच रहे होंगे कि भाई फिर साइतामा विनर आखिर कैसे बना। देखें, जमीन को जो इतना बड़ा खतरा पेश आया, उसके बाद टूर्नामेंट की बाकी तमाम फिजिकल फाइट्स को फौरन रोकना पड़ा। ऐसे दुख भरे हालात में मजीद किसी को लड़ाकर जीत तय करना किसी भी तरह मुनासिब ही नहीं था। तो आखिर में इस अल्टीमेट बैटल का फैसला मुक्कों या रॉ ताकत से नहीं, बल्कि पब्लिक वोट के जरिए हुआ। और जानते हैं अवाम ने किसे चुना? वन पंच मैन के साइतामा को। उसे ग्रैंड चैंपियन डिक्लेयर किया गया। ये सच में हैरानकुन बात थी कि इंतहाई अफरा तफरी के बाद विनर का फैसला ऐसे पुरअमन तरीके से सामने आया। लोगों ने जिसे चुना वो बिल्कुल मुस्तहिक था। साइतामा ने जो बात की ना, उसने इस पूरे सफ़र का निचोड़ बयान कर दिया। उसने कहा है कि असली हीरो सिर्फ ताकतवर होने से नहीं बनता, बल्कि उन लोगों को बचाने के जज्बे से बनता है जो खुद की हिफाजत नहीं कर सकते, चाहे इसमें अपनी जान ही क्यों ना चली जाए। ये वही अजीम सोच है जो गोकू ने अपनी कुर्बानी से साबित की। सच्ची हीरोइज्म और सिर्फ रॉ पावर के बीच का फ़र्क यहाँ बिल्कुल वाज़े हो गया। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर से हमें यही समझ आता है कि असली ताकत कुर्बानी देने में है। जो सोचे समझे रिश्ते एक बार बन जाते हैं, वो कभी सच में ख़त्म नहीं होते। और सबसे अहम बात, गोकू की अजीम कुर्बानी और उसके आदर्श इस मल्टीवर्स में हमेशा गूंजते रहेंगे। अगर आपको भी गोकू का ये जज्बा पसंद आया हो, तो इस एक्सप्लेनर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना यार। बस जाते जाते एक आखिरी सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा। अगर बनने वाले बॉन्ड्स वाकई कभी नहीं टूटते, तो आने वाले वक्त में किन नए और अनोखे कनेक्शंस का सामना होगा? ये ऐसी बात है जो हमेशा सोचने पर मजबूर कर देती है। खैर, इसी डीप थॉट के साथ आज की इस वजाहत को यहाँ ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।